वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भाई का सवाल आया था कि आपके सिख धर्म के अंदर श्राद्ध को क्या महत्व दिया जाता है या कैसे मनाया जाता है उसको, या नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों देखो, जो गुरबाणी है, जो सिख धर्म है, सिख धर्म का जो मूल है वो गुरबाणी है। और जो गुरबाणी का जो मूल है वो 10 गुरु साहिबान है। जो 10 गुरु साहिबान की शिक्षाएं हैं, जो गुरु नानक महाराज जी की शिक्षाएं हैं, उसको फॉलो करने वाला उसको सिख कहा जाता है। और जो गुरबाणी कहती है, मेरा फ़र्ज़ है आपके सामने वही बात रखना। हो सकता है कई लोगों को अच्छी भी ना लगे बात को, लेकिन जो गुरबाणी मेरे को सिखाती है, जो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है, मैं आपके सामने वो फैक्ट रखूँगा। गुरबाणी में लिखा एक एक शब्द 100% सच है। वाहिगुरु परमेश्वर की बाणी है वो, और इसका प्रमाण भी गुरबाणी के अंदर बहुत बार आ चुका है कि डायरेक्ट परमेश्वर की जो जो वचन है उसको गुरबाणी के अंदर दर्ज किया गया है। तो श्राद्ध को लेके मैं बात करूँगा। श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो सिख धर्म के अंदर उसको पाखंड माना जाता है। वो पाखंड क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सिख धर्म है वो प्रैक्टिकल जीवन पे बिलीव करता है। आज अभी का भाई श्राद्ध है कि जो लोग मर गए उनका श्राद्ध करो और उनको उनके नाम का दान दो, उन तक पहुँचेगा। भाई देखो, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोलते हैं कि जिसने जो कर्म किए हैं वो उसका फल भोगेगा। उसके बाद हम श्राद्ध भी कर रहे हैं। तो जब इंसान खुद जिंदा रहते जो कर्म कर गया उसको उसका फल मिल जाएगा या मिल रहा होगा। तो हमारे दान पुण्य करने से पहले तो कुछ भी नहीं होता कि उसको हम दान करके उसका उद्धार हो जाएगा, उस तक पहुंच जाएगा। उसको कुछ अगर वो कहीं फंसा हुआ है या कहीं पे परेशान है तो उसको उसका फल मिल जाएगा, उसकी मुक्ति हो सकती है। तो ये एक ना हमको बेवकूफ़ बनाया गया हज़ारों सालों से। तो इन पाखंडों से और इन कुरीतियों से गुरु नानक महाराज जी ने दुनिया को निकाला और जगह जगह एक ओंकार का उन्होंने संदेश दिया कि वाहिगुरु परमात्मा एक है, दुनिया की सारी चीज़ें उसके अधीन आती हैं। तो डायरेक्ट उसकी पूजा करो। जो नीचे वाले लोग हैं उनकी पूजा मत करो। जो डायरेक्ट सुपर पावर है, जो डायरेक्ट अलमाइटी अथॉरिटी है, उसकी पूजा करो। तो गुरबाणी ये सिखाती है कि परमेश्वर निरंकार है और निरंकार परमेश्वर की पूजा ही सबसे बड़ा कर्म है। फिर अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि गुरबाणी के अंदर श्राद्ध, मतलब सिख धर्म के अंदर श्राद्ध क्यों नहीं मनाया जाता। मैंने आपको पहले बताया जो सिख धर्म है वो बिलीव करता है प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर। वो ख्याली पुलाव के ऊपर गुरु नानक महाराज जी ने साफ साफ कह दिया कि ख्याली पुलाव के ऊपर मत जीना। जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको फल भुगतना ही पड़ेगा। तो इंसान अपने शरीर में रह के, जो आत्मा शरीर में रह के जो कर्म करती है उसको फल भोगना पड़ता है। तो श्राद्ध के लिए गुरबाणी के अंदर क्या है, बहुत प्रैक्टिकल बात कही गई है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंग पेज नंबर 332 में महाराज फरमाते हैं, जीवत पितर न माने को मुँहे श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे कौवा कुकर खाई। मतलब महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो लोग जीते जी अपने माँ बाप को, आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, एक बेटा अपने बाप को मार रहा है, या जो बेटा उसकी बहू है वो अपनी माँ को मार रहे हैं, जो बेसहारा है, जो विधवा है, उनको पीट रहे हैं। और जब वो मर जाते हैं तो हाय तौबा छाती पीटते हैं बैठ के। तो ये पाखंड से ही गुरु नानक महाराज जी ने लोगों को निकाला है। तो महाराज यहाँ पे फरमाते हैं कि जीवत पितर ना माने को, जीते जी तुमने माँ बाप को सम्मान नहीं दिया, जीते जी तुमने उनकी कदर नहीं करी, उनको तुम पीटते रहे, उनको तुमने खाना नहीं दिया, तुमने उनको लाचारी का फ़ायदा उठाया, अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो महाराज कहते हैं यहाँ पे, जीवत पितर ना माने को, जीते जी जब आत्मा, जब तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ रहता था, तुमने उसकी तब तो सेवा नहीं करी, तुमने तब तो उसको रोटी नहीं पूछी, तुमने तब तो उसको मान नहीं दिया, तुमने पीटा और मुँह श्राद्ध कर। कहते जब वो मर गया, महाराज कहते जब वो मर गया तो तुम श्राद्ध कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ शुक्र है वाहिगुरु का, परमात्मा का, कि मेरे को सिख बनाया। और ये ऐसे पाखंडों से, ऐसे जो फर्जी ब्राह्मणों ने, फर्जी पंडितों ने ये जो कुरीतियाँ निकाल दी हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनसे हमको बचाया और एक अनोखा एक दुनिया से निराला पंथ चलाया जिसको आज हम सब सिखिज़म के नाम से जानते हैं।
तो महाराज फरमाते हैं यहाँ पे, जीवत पितर ना माने को मुँहे श्राद्ध कराई, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौवा कुकर खाई। अब लोग कहते हैं कि कौवे को और कुत्ते को खिलाने से वो पुण्य पहुंच जाता है। उसी कुत्ते को हम सुबह गालियाँ निकाल रहे होते हैं और उसी कौवे को हम मनुष्य मानते हैं। जब किसी के घर के बाहर आके कौवा क्या काएं करता है ना, तो उसको हमारे देश में माना जाता है कि ये मनुष्यत फैला रहा है, हमारे घर में कुछ बुरा होने वाला है। तो जो सुबह कौवा मनुष्य था, उसी को तुम रात को अपने पितर समझ के तुम पुण्य दान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ और हो नहीं सकती। और जिस कुत्ते को तुम लात मारते हो, डंडे से भगाते हो अपने उसको उस दिन एक दिन बुला के तुम उसको खिला रहे हो, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा मतलब, देखो बात ये है कि सबका अपना अपना दिमाग है, लेकिन समझने की शक्ति सबके पास में है। गलत और सही का फैसला आप लोग कर सकते हैं, अभी वक्त है। इन पाखंडों से बाहर निकलो, निरंकार परमात्मा की पूजा करो, उसको मानो, उसके नाम से लोगों का भला करना शुरू करो, तो आपकी ज़िंदगी में देखना बदलाव कैसे आएगा। आप हैरान रह जाओगे जब आप उस निरंकार परमात्मा की भक्ति करना शुरू करेंगे, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो महाराज ने फरमा दिया, महाराज ने हुक्म दिया सिखों को, पूरी दुनिया के लिए हुक्म है गुरबाणी का, कि जीवत पितर ना माने को, जीते जी अपने पूर्वजों का, मतलब अपने जो माता पिता उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। मरने के बाद क्या है भाई, हम कहते हैं ना कि शरीर कर्म, एक कर्म का खेत है, तो उस कर्म के खेत को तो तुमने पानी दिया नहीं, और तुम मरने के बाद सोचते हो कि वो पानी वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे महाराज ने उन फर्जी ब्राह्मणों को समझाया था कि जब वो पानी दे रहे थे सूरज को, तो उन्होंने बोला कि हमारे पूर्वजों को पहुँच रहा है पानी, लेकिन महाराज ने उल्टी दिशा में पानी देना शुरू किया। तो उन पंडितों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो महाराज ने कहा कि मैं अपने पंजाब में जो मेरे खेत हैं उनको पानी दे रहा हूँ। तो पंडित कहते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ी है, ये कैसा बचपना है, तो वो पानी कैसे पहुँच सकता है। तब गुरु नानक महाराज ने उन पंडितों को समझाया कि जब ये धरती की चीज़ धरती पे नहीं पहुँच सकती, तो वो इंसान कहाँ पर है, परलोक में है, नरक में है, स्वर्ग में है, शिवपुरी में है, ब्रह्मपुरी में है, किसी भी लोक के अंदर है, तो वहाँ कैसे पहुँच सकता है। तो श्राद्ध का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पाखंड है। श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जो रीतियाँ चलती आ रही हैं। यार अब तो इतना ज़माना बदल गया, इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग पढ़ो ना उस पर यार, इन पाखंडों से बाहर निकलो और प्रैक्टिकल जीना शुरू करो। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, जीते जी लोग अपने माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, क्या भगवान तब नहीं देख रहा, वो भी आपका एक बुरा कर्म दर्ज हो रहा है। तो जीते जी महाराज ने समझाया कि जीते जी उनकी सेवा करो, जीवत पितर ना माने को। महाराज कहते हैं कि जीते जी तुमने अपने पितरों का, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया और मरने के बाद उनका श्राद्ध कर रहे हो, तो ये एक बेवकूफ़ी है। तो ये मेरा जवाब था भाई को। और भी सारे इसमें गुरबाणी में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात हो रहा है कि अभी मैंने ज्वाइन का मेरा जो एक ऑप्शन था, यूट्यूब ने मुझे अभी ऑप्शन दिया था, वो उन्होंने करीब 8-10 महीने पहले मेरा उन्होंने बोला क्राइटेरिया था, वो पूरा कर चुका था, पर मैंने ऑन नहीं किया। लेकिन अब मैंने ज्वाइन का बटन ऑन किया है, जिससे आप डोनेट कर सकते हैं, मुझे नहीं, उसके अंदर ऑप्शन है कि जो भी आप उसमें पैसा डालेंगे, जो भी मुझे ज्वाइन करता है, वो पैसा वैसे के वैसे उठा के, अब वो चाहे 1 रुपया है, चाहे वो 10 रुपये, चाहे 1000 रुपये हैं, उसको वैसे के वैसे उठा के, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, वो सारा पैसा वैसे के वैसे उठा के उन लोगों की मदद में लगाया जाएगा। तो अगर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मुझे कोई ज़रूरत है। मेरा रोटी का इंतज़ाम वाहिगुरु ने, परमेश्वर ने पूरी ज़िंदगी का करके रखा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
और मुझे बहुत चाहिए भी नहीं। और अगर मैं चाहता तो 8-10 महीने पहले ऑन कर सकता था, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उस पर्पज़ से कि ये होता है कि आपका भी एक डोनेशन हो जाएगा, एक अच्छे काम में आपका पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। और बाकी कोई भी भाई अगर मेरे से जानना चाहे कि उसका दिया हुआ पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो उसमें मुझे बताने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी मुझसे पूछ सकता है, जो डोनेट करेगा वो मेरे से पूछ सकता है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को मिनिमम अमाउंट से, ताकि एक आपका भी सहयोग, एक आपकी भी आप जो कमाते हैं, जो आपकी जो इनकम है उसमें बरकत डले, क्योंकि वो पैसा सारा गरीबों की भलाई के अंदर जाएगा। तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई किसी को मैं फोर्स नहीं करना चाहता, मर्जी आपकी है। और आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर बदला भला।